ओम शांति। 29/3/24। एक ही बेहद का बाप बेहद के बच्चों को बैठ समझाते हैं व पढ़ाते हैं। एक है हद के बच्चे, दूसरे हैं बेहद के बच्चे। क्या अंतर है? हद के बच्चों और बेहद के बच्चों में अंतर क्या है? और सोच, उनकी हद की सोच है और उनकी बेहद की सोच है। बाकी मनुष्य जो कुछ पढ़ते हैं, सुनते हैं, वह तुमको सुनना पढ़ना कुछ भी नहीं है, क्योंकि वह तो समझ गए हो एक ही यह ईश्वरीय पढ़ाई है जो अभी तुम्हें पढ़नी है। तुमको सिर्फ एक ईश्वर से ही पढ़ना है। क्या मतलब? तुमको सिर्फ एक ईश्वर से ही पढ़ना है। क्या मतलब हुआ? सबका अपना अनुभव भी होता है अपना अपना, लेकिन ये जो महावाक्य हैं, चाहे मुरली हो चाहे अव्यक्त वाणी हो, क्योंकि अपना अपना अनुभव भी तो ऐड कर देते हैं, नहीं? तो तुमको एक ये ईश्वर की वाणी है। बाप जो पढ़ाए सिखाए ओरली पढ़ना है, वह तो अनेक प्रकार की किताब लिखते हैं जो सारी दुनिया पढ़ती है। कितनी ढेर किताबें पढ़ते होंगे, सिर्फ तुम बच्चे ही कहते हो एक से ही सुनो और वही औरों को सुनाओ, क्योंकि उनसे जो कुछ सुनेंगे उसमें ही कल्याण है। बाकी ढेर किताबें हैं, नई नई निकलती रहती हैं। तुम जानते हो राइटियर्स तो एक ही बाप सुनाते हैं, बस उनसे ही सुनना है। बाप तो बच्चों को बहुत थोड़ा समझाते हैं, उनको डिटेल में समझाकर फिर भी एक ही बात पर आ जाते हैं। कौन सी बात? हाँ, मन मनाभव। भल मन मनाभव अक्षर बाबा राइट कहते हैं, परंतु बाबा ने ऐसे कहा नहीं है। बाप तो कहते हैं अपने को आत्मा समझो, मुझ बाप को याद करो और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाता हूँ, वह धारण करो। यह भी तुम जानते हो, हम जो देवता बनते हैं वही फिर वृद्धि को पाते हैं। बच्चों को मूल वतन भी याद है, फिर नई दुनिया भी याद है। पहले कहाँ जाना है? मूल वतन भी याद है, नई दुनिया भी याद है। पहले कहाँ जाएंगे? पहले मूल वतन जाना है। इसका मतलब बाबा क्या कहते हैं बार बार, तुम क्या हो यहाँ पे? मेहमान हो, याद रखो वापस घर जाना है। पहले है ऊंच से ऊंच बाप, फिर यह नई दुनिया जिसमें यह लक्ष्मी नारायण ऊंच से ऊंच राज्य करने वाले हैं। चित्र तो जरूर चाहिए। कब तक आ जाएगा राज? जी नहीं आएगा? आएगा। कब तक आ जाएगा राज? जी जी। ओ बाप रे बाप, कहाँ ले गए? 76 में जाके आएगा राज? राज तो आ जाएगा ना, होते रहेंगे तो यार, हमको क्या लेना देना। राज तो पहले आ जाएगा, नहीं आइए 76 में आएगा। 76 तक तो बहुत सुंदर रूप तैयार हो जाएगा ना जी। राज तो आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? लक्ष्मी नारायण का राज पहले मूल वतन फिर नई दुनिया, तो लक्ष्मी नारायण के राज की बात आई ना, तो कब तक आ जाएगा? हैं जी? 36-37 तक ब्राह्मणों की दुनिया में है ना, बाकी पूरी दुनिया को भी तो जानना है। बिल्कुल, अभी तो प्रत्यक्षता में ज्यादा टाइम थोड़ी लगेगा।
तो जिसमें यह लक्ष्मी नारायण ऊंच से ऊंच राज्य करने वाले हैं, चित्र तो जरूर चाहिए। तो वह बाकी निशानी रह गई है। यही एक चित्र है। राम का भी है, परंतु राम राज्य को हेवन नहीं कहेंगे। क्या राम राज्य को हेवन नहीं करें? क्यों? क्या कारण? हाँ, दो कला कम हो गई। वह है ही सहमी। अब ऊंच से ऊंच बाप पढ़ा रहे हैं, इसमें किताब आदि की कोई जरूरत नहीं है। यह किताब आदि कुछ भी चलनी नहीं है जो दूसरे जन्म में पढ़ सके। यह पढ़ाई इस जन्म के लिए ही है। यह अमर कथा भी है। ये शरीर छोड़ने वाली कथा नहीं है। ऐसी है कथा ये। इसी शरीर से जाने की कथा है। नर से नारायण बनने की शिक्षा भी बाप देते हैं नई दुनिया के लिए। बच्चे 84 के चक्र को भी जान गए हैं। यह पढ़ाई का समय है। बुद्धि में मंथन चलना चाहिए। तुमको औरों को भी पढ़ाना है। सवेरे उठ विचार सागर मंथन करना है। उसमें क्या खास हो जाता है? विचार सागर मंथन भी कब करना है? सवेरे उठ। दिन में क्यों नहीं? जितनी तुम सुंदर एकाग्रता तुम्हारी होगी उतना ही सुंदर सबसे अमृत वेले ना चाहते भी चलेगा। एक्यूरेट चलेगा। जब तुम नहीं चाहते हो तो फिर जो चल रहा है तो इसका मतलब क्या है? जितनी जितनी तुम्हारी एकाग्रता बढ़ेगी ना, अमृत वेले बहुत भयंकर तुम्हारा मंथन चलेगा। चित्र वही होंगे, मुरली वही होगी, लेकिन मंथन इसे खास अमृत वेले। बुद्धि में मंथन चलना चाहिए। तुमको औरों को भी पढ़ाना है। सवेरे उठ विचार सागर मंथन करना है। सवेरे ही विचार सागर मंथन अच्छा होता है, दिन में क्यों नहीं? सवेरे ही विचार सागर मंथन अच्छा होता है, दिन में क्यों नहीं उतना अच्छा होता? उसमें हमारी मनमत मिक्स हो जाती है। जो समझाने वाले होंगे उन्हों का ही मंथन होगा। टॉपिक्स, पॉइंट्स आदि निकलती हैं। भक्ति की बातें जन्म जन्मांतर सुनी। यह ज्ञान जन्म जन्मांतर नहीं सुनेंगे। यह बाप एक ही बार सुनाते हैं। इस ज्ञान में क्या तकलीफ है? जन्म जन्मांतर क्यों नहीं सुना सकते? एक ही बार सुनाते हैं। क्यों? एक ही बार आते हैं, किस लिए? जन्म जन्मांतर का वर्षा तुमको दे जाते हैं। सोचो, पढ़ाई एक ही बार पढ़ाते हैं, पूरे कल्प के लिए तुमको वर्षे की नोंद हो जाती है। इतनी बड़ी प्राप्ति संसार में कभी भी नहीं हुई, ना सतयुग, ना त्रेता, ना द्वापर कलयुग। सोचो आप। यह बाप एक ही बार सुनाते हैं, फिर यह नॉलेज तुमको भी भूल जाती है। भक्ति मार्ग की कितनी किताबें हैं, विलायत से भी आती हैं। यह सब खत्म होने वाली हैं। क्यों खत्म होने वाली हैं? ये भी रहे ना, पढ़ाई भी चलती रहे। ये सब खत्म होने वाली हैं। बोलने में क्या बोला है? ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सब चलने लग पड़ेंगे। केवल जो ईश्वरीय पढ़ाई है, ईश्वर का दिया हुआ हमको जो टारगेट है, एक लक्ष्मी नारायण का मंदिर, वही बचेगा। बाकी सब चलने लग पड़ेंगे। सतयुग में तो कोई किताब आदि की दरकार ही नहीं। यह सब है कलयुगी सामग्री। यहाँ जो कुछ तुम देखते हो, हॉस्पिटल, जेल, जज आदि, वहां कुछ भी नहीं होंगे। वह दुनिया ही दूसरी होगी। दुनिया तो यही है, परंतु नई और पुरानी में फर्क तो होगा ना। वह दूसरी ही दुनिया ही दूसरी होगी, लेकिन फिर क्या बोला? माना है यही दुनिया, लेकिन इसमें नवीनता क्या आ गई? कितनी सत्यता आ गई। जितने भी वहां रहने वाले मनुष्य हैं, एकदम सत्यता, अंदर बाहर से एक। कितनी दिव्यता है उनकी बुद्धि में। कितने शक्तियों से संपन्न है। उनको कहा जाता है स्वर्ग। वही दुनिया फिर नरक बनती है। मुख से कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ।
सन्यासी के लिए कहेंगे ब्रह्म में लीन हुआ, निर्माण गया, परंतु निर्माण कोई जाता नहीं है। तुम जानते हो यह रुद्रमाला कैसे बनती है? पहले कौन सी माला बनती है? रुद्रमाला, फिर हाँ उसके बाद फिर विजय माला। पहले रुद्रमाला में आना पड़े, रुद्रमाला में आए बिना विजय माला में तुम जा नहीं सकते। रुंडमाला भी है। रुंडमाला किसको कहते हैं? विजय माला को। विष्णु की राजधानी की माला बनती है। अब माला के राज को तुम बच्चे ही जानते हो। नंबरवार पढ़ाई अनुसार ही माला में पिरोए जाते हैं, इसलिए पढ़ाई है। जितनी पढ़ाई पढ़ी है, जितनी धारणाएं की हैं, वो तुम्हारा आधार है माला में ट्रांसफर होने का। पहले पहले यह निश्चय चाहिए, यह ईश्वरीय पढ़ाई है। वह सुप्रीम बाप, सुप्रीम शिक्षक भी है। तुम्हारी बुद्धि में जो नॉलेज है वही औरों को देनी है। आसमान बनाना है, विचार सागर मंथन करना है। अखबारें भी सवेरे निकलती हैं, यह कॉमन बात है। यह तो एक एक बात लाखों रुपए की है। कोई अच्छी तरह समझते हैं, कोई कम समझते हैं। समझने और समझाने के अनुसार ही फिर नई दुनिया में पद मिलता है। कितनी बड़ी बात है। जितना तुमने समझा है, जिस रीति से समझा है, फिर वैसे ही तुम समझाते हो। उस रीति से जो समझते हैं वो क्या आधार बन जाता है? तुम्हारे भविष्य पद का आधार बन जाता है। तो समझने और समझाने के अनुसार ही फिर नई दुनिया में पद मिलता है। विचार सागर मंथन करने में बड़ा एकांत चाहिए। कौन सा एकांत? विचार सागर मंथन करने में बड़ा एकांत चाहिए। कौन सा एकांत? मन बुद्धि का एकांत। जितनी एकाग्रता होगी उतना ही सुंदर मंथन चलेगा। राम तीर्थ के लिए बताते हैं, जब लिखता था चेले को कहा 2 माइल दूर हो जाओ, नहीं तो वाइब्रेशन आएगा। सोचो कितनी बड़ी बात है ये। अगर कोई पास में बैठा भी है तो उसका वाइब्रेशन भी काम करता है। ये होता है एकांत। तुम अब परफेक्ट बन रहे हो। रहेगा कोई डिफेक्ट? क्या बन रहे हो? सारी दुनिया की है डिफेक्ट बुद्धि। तुम इस पढ़ाई से यह लक्ष्मी नारायण बनते हो। कितनी ऊंच पढ़ाई है, परंतु नंबरवार बिठा नहीं सकते। पिछाड़ी में बैठने से फंक हो जाएंगे। घुटका खाएंगे, वायुमंडल खराब करेंगे। ये घुटका क्या होता है? एक होता है झुटका, एक होता है घुटका। पिछाड़ी में बिठा दो, पीछे बिठा दो, कमजोर स्टूडेंट है तो घुटका खाएगा। घुटका क्या होता है? हाँ, इधर उधर के संकल्प चलाएगा। झुटका खतरनाक है, घुटका खतरनाक है? घुटका ज्यादा खतरनाक है। यूं तो ला कहता है नंबरवार बिठाना चाहिए। देखो ये तो कानून कहता है। इसलिए जो थी ट्रांस में जाती थी बहनें, वो क्या कहती थी? तो उनके हिसाब से जिनको आगे आगे बिठा रखा था होता था, नहीं बिल्कुल नहीं, इसको तो एकदम दासी है, इसको तो आदि का देखा था कैसे साक्षात्कार होते हैं। बाबा ने मना कर दिया, नहीं अभी पढ़ाई पूरी थोड़ी हुई है। फिर यही बोला आगे चल के फिर हाँ नंबरवार बिठावेंगे। परंतु इन सब बातों को गुड़ जाने, गुड़ की गोथरी जाने। यह है बहुत ऊंच नॉलेज। तुम्हारी अलग अलग क्लास तो कर नहीं सकते। अभी तो पढ़ाई चल रही है। वास्तव में तुमको क्लास में इस तरह बैठना चाहिए जो अंग अंग से ना लगे। माइक पर तो दूर भी आवाज सुन सकते हो। बाप कहते हैं इस दुनिया का तुम और कुछ भी ना सुनो ना पढ़ो, उन्हों का संग भी ना करो। जो अच्छी तरह पढ़ते हैं उनका ही संग करना चाहिए। जहाँ अच्छी सर्विस है, जैसे म्यूजियम आदि हैं, तो वहाँ बहुत तीखी और योग युक्त बच्चियाँ चाहिए। यह भी बाप समझाते हैं, ड्रामा बना हुआ है। कभी कभी बाबा सोचते हैं कुछ ड्रामा में चेंज हो जाए।
बाबा जो ड्रामा सही नहीं लगता हूँ, लगा थोड़ा सा चेंज होनी चाहिए। परंतु चेंज हो नहीं सकता, यह बना बनाया खेल है। बच्चों की अवस्था को देख ख्याल आता है कि कुछ चेंज हो जाए। अगर बाबा का बस चले तो क्या चेंज कर दें? बोलो है? बच्चे जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी मेहनत के बाद भी रिजल्ट नहीं आ रही, तो बाबा का बस चले थोड़ा ड्रामा क्या चेंज कर दें। बच्चों की अवस्था को देख ख्याल आता है कि कुछ चेंज हो जाए। क्या ऐसे ऐसे स्वर्ग में चलेंगे? फिर ख्याल आता है स्वर्ग में तो सारी राजधानी चाहिए। अगर नहीं भी अच्छा सा पुरुषार्थ हो रहा, बाबा चेंज से आते हैं लेकिन चेंज नहीं हो सकता, लेकिन चेंज हो क्या गया? राजधानी में तो सब तरह के चाहिए। कोई दास दासियां, चंडाल आदि भी होते हैं। ड्रामा में कुछ चेंज नहीं हो सकती। भगवान वाच, यह ड्रामा बना हुआ है, इसको मैं भी चेंज नहीं कर सकता। भगवान के ऊपर तो कोई भी है नहीं। क्या भगवान के ऊपर तो कोई भी है नहीं, लेकिन ड्रामा ड्रामा है जी, मतलब चेंज नहीं कर सकते ना। ड्रामा में जो नूंद है उसको चेंज नहीं कर सकते। मनुष्य तो कह देते हैं भगवान क्या नहीं कर सकता, परंतु भगवान खुद कहता है मैं कुछ नहीं, ऐसे बेचारे जैसे परवश जैसे ना मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। यह बना बनाया खेल है। विघन पड़ते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। ड्रामा में नूंद है, मैं क्या कर सकता हूँ। बहुत बच्चियां पुकारती हैं हमको नगन होने से बचाओ। अब बाप क्या करेंगे? बाप सिर्फ कह देंगे ड्रामा की भाभी। यह तो बना बनाया ड्रामा है, ऐसे मत समझो भगवान की भाभी। क्या अंतर है? भगवान की भाभी और ड्रामा की भाभी में क्या अंतर है? अरे भगवान ने नहीं बनाया। भगवान की भाभी माना भगवान ने बनाया। कोई कोई कहते हैं ना ये तो भगवान का ही रचा हुआ ड्रामा है। भगवान के हाथ में होता तो समझो कोई अनन्य शरीर छोड़ देते, उनको भी बचा लेते। सबसे पहले किसको बचाते? सबसे पहले ओम राधा मम्मा को बचाते। ऐसे बहुतों को संशय आता है, भगवान पढ़ाते हैं, अगर भगवान के बच्चे हैं तो क्या भगवान भी अपने बच्चों को नहीं बचा सकते? बहुत उलाहना देते हैं। कहते हैं ऐसे साधु लोग तो किसके प्राणों को बचा सकते हैं, प्राण फिर से आ जाते हैं, और तुम्हारा भगवान। होते भी हैं बहुत से चमत्कार दुनिया में, होते हैं चमत्कार दुनिया में, लेकिन यहाँ पढ़ते रहो बेटा, पढ़ते रहो, आ गया स्वर्ग, आ गया स्वर्ग। दुनिया क्या चाहती है? अगर भगवान है तो कुछ चमत्कार होना चाहिए। चीता से भी उठ जाते हैं, इतने शक्तिशाली साधु सन्यासी होते हैं, अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। तो चीता से भी उठ जाते हैं, फिर कहेंगे ईश्वर ने लौटा दिया, काल ले गया, उस पर प्रभु ने रहम किया। बाप समझाते हैं जो कुछ ड्रामा में नूंद है वही होता है। जिस विधि से अगर किसको बचना है नहीं बचना है, उसके भी ड्रामा में नूंद है। बाप भी कुछ नहीं कर सकता, इसको कहा जाता है ड्रामा की भावी। ड्रामा का अक्षर तुम जानते हो। वह कहेंगे जो कुछ होना था हुआ, फिक्र काहे का। तुमको बेफिक्र बनाते हैं। सेकंड बाय सेकंड जो कुछ होता है ड्रामा ही समझो। आत्मा ने शरीर छोड़ जाकर दूसरा पार्ट बजाया। अनादि पार्ट को तुम कैसे फेर सकते हो? भल अभी थोड़ी कच्ची अवस्था है, थोड़ा बहुत विचार आ जाता है, परंतु भावी कुछ नहीं कर सकती। तुम चिंता मत करो। क्या है अभी? थोड़ी सी कच्ची अवस्था है, तो विचार थोड़े इधर उधर के आ जाते हैं, तो ये भी क्या है? ड्रामा की भावी है।
लोग भल क्या क्या भी कहें, परंतु हमारी बुद्धि में ड्रामा का राज है। पार्ट बजाना है, फिक्र की कोई बात नहीं। जब तक कच्ची अवस्था है थोड़ी बहुत लहर आती है, क्या कोई बहुत बड़ी लहर नहीं आती, क्या कहा? हाँ, थोड़ी बहुत लहर आती है। जब तक वो भी कच्ची अवस्था, पक्की अवस्था हो जाएगी तो कोई लहर आने वाली नहीं है। इस समय तुम सब पढ़ रहे हो, तुम सब देहधारी हो, मैं एक विदेही हूं। क्या? मैं एक विदेही हूं, क्या मतलब? विदेही किसको कहा जाता है? देह में रहते देह का भान ना होना, इसको कहते हैं विदेही। एक होता है अशरीरी, एक होता है विदेही। तो मैं विदेही हूं, सब देहधारियों को सिखलाता हूं। बाप समझाते हैं, कोई कोई समय तुम बच्चों को फिर से यह ब्रह्मा भी बैठ समझाते हैं। यह बाप का पार्ट है और प्रजापिता ब्रह्मा का पार्ट वंडरफुल है। एक है बाप का पार्ट, दूसरा वंडरफुल पार्ट किसका बताया? प्रजापिता का पार्ट। यह विचार सागर मंथन कर तुमको सुनाते रहते हैं। कितनी वंडरफुल नॉलेज है, कितनी बुद्धि चलानी पड़ती है। सोचो किसको हाँ? किसको चलानी पड़ती है बुद्धि? किसको? ब्रह्मा को। बाबा का विचार सागर मंथन सुबह को चलता है। तुमको भी ऐसा बनना है जैसा टीचर। फिर भी फर्क तो जरूर रहता है। टीचर स्टूडेंट को कभी 100 मार्क्स नहीं देंगे, कुछ कम देंगे। वह है ऊंचे से ऊंचा, हम हैं देहधारी। तो बाबा मिसल 100% कैसे बनेंगे? बनना कैसा है? एकदम 100% निराकारी। यह बड़ी गूढ़ बातें हैं। कोई तो सुनकर धारण करते खुशी होती है, कोई कोई कहते हैं बाबा की तो एक ही वाणी चलती है, रिपीटेशन होती रहती है। ऊपर से लेकर फिर मीठे मीठे बच्चे नमस्ते, हो गया काम। अब कोई नए नए बच्चे आते हैं तो मुझे पहली पॉइंट उठानी पड़ती है कितना सीधा है बाबा, फिर बताते हैं क्यों मैं बार बार रिपीट करता हूँ, क्योंकि नए नए भी तो आते हैं। कोई नई पॉइंट भी निकल आती है और औरों को समझाने के लिए। बच्चों को फिर भी बाप को मदद करनी पड़ती है। मैगजीन निकालते हैं, कल पहले भी ऐसा लिखा हुआ होगा। अगर अखबार निकालें तो उस पर बहुत ध्यान देना पड़े, ऐसी कोई बात ना हो जो मनुष्य पढ़कर नाराज हो जाए। मैगजीन तो तुम पढ़ते हो, कोई कच्ची पक्की बात होगी, कहेंगे अब तक संपूर्ण नहीं बने हैं। एक्यूरेट 16 कला संपूर्ण बनने में समय लगता है। सोचो आप, क्या कहा? एक्यूरेट। वैसे 16 कला संपूर्ण, एक्यूरेट 16 कला संपूर्ण बनने में समय लगता है। और फिर कलातीत बनने में, कलातीत बनने में इतनी आफत नहीं है, ध्यान रखना। एक्यूरेट 16 कला बनने में सबसे बड़ी आफत है, और उससे ही बड़ी आफत है सतो सामान्य बनने में। सतो सामान्य बने, वहां से तुम्हारी स्पीड कैसी हो जाएगी? अरे 63 जनों का हिसाब किताब ही नहीं बचे अब। फिर 16 कला तक तो पहुंच जाओगे। 16 फिर ऊपर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, प्रैक्टिस तो करोगे ना। अभी तो बहुत सर्विस करनी है, बहुत प्रजा बनानी है। यह भी बाप ने समझाया है। अनेक प्रकार के मार्क्स हैं, कोई निमित्त है, बहुतों को ज्ञान लेने के लिए प्रबंध करने हैं जो उनको भी फल मिल जाता है। अब तो पुरानी दुनिया ही खत्म होनी है। यह है अल्पकाल का सुख। बीमारी आदि तो सबको होती है। बाबा सब बातों का अनुभवी है, दुनिया की बातें भी समझाते हैं। बाबा ने कहा था, अखबार व मैगजीन में वंडरफुल बातें लिखो जो समझें कि ब्रह्मा कुमारियों ने यह बात बिल्कुल ठीक लिखी है। यह लड़ाई 5000 वर्ष पहले हूबहू लगी थी। कैसे? यह आकर समझो। तुम्हारा नाम भी होगा, मनुष्य सुनकर खुश भी होंगे। बहुत बड़ी बात है।
परंतु जब किसकी बुद्धि में बैठे, जो लिखते हैं उनको फिर समझाना भी है। समझाना नहीं आता होगा इसलिए फिर लिखते भी नहीं हैं। अच्छा, मीठे मीठे सकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को। ओम शांति।